जय हिंद। आज हम लोग नए चैप्टर क्लास 12 का मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऐसा पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर में जानना होगा। तो देखते हैं और चलते हैं। देखिए, पहले यह है मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स जो है हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसके बाद पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसका मतलब क्या है ना। तो ए मैट्रिक्स हैविंग, ये हैविंग लिखा हुआ है, हैविंग m rows and n columns is called a matrix। कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें m रो रहेगा और n कॉलम रहेगा उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये m क्या है और n क्या है और ये रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जाने की रो क्या है, कॉलम क्या है ना। तो m रो के मतलब ये हो गया कि m टाइम्स, यानी कि m टाइम्स का मतलब जैसे 1 रो होगा, 2 रो होगा, 3 रो होगा, 4 होगा, ऐसे करके m टाइम्स तक क्या होगा, रो होगा। और इसी तरह n, ये दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमें अलग अलग कोई चीज होना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, एक को m मान लिया और एक को n मान लिया, ठीक है। तो m रो, अब रो क्या होता है, देखिए अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए है ना, क्लास 12th में है और मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर यही नहीं होता है ना। कहीं कहीं अगर पढ़े होते हैं रो के बारे में तो वो जानता है, लेकिन मान लेते हैं कि आप लोग एकदम नए हैं, ठीक है। तो रो के बारे में पहले जानिए, रो है क्या, मतलब रो का मतलब क्या होता है ना। और कॉलम्स का मतलब क्या होता है, कॉलम्स है क्या, और कैसे जानेंगे ये कॉलम्स इसे कहते हैं, रो ये होता है ना। तो सब कुछ जानते हैं अपने लोग। देखिए पहले, सबसे पहले रो जो होता है वो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, क्या हॉरिजॉन्टल को होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं। और वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल को क्या कहते हैं आप लोग, कॉलम कहते हैं। अब देखिए ये समझ में आ गया आप लोगों को कि रो होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है वर्टिकल। अब जब रो होता है हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये ना, ठीक है। आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे कि हॉरिजॉन्टल के भी बारे में उसके मालूम होगा, रो के भी बारे में मालूम होगा। हम ऐसे लगते हैं, ऐसे करके चलते हैं कि मालूम किसी, मतलब आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो जो सोया जो रहता है ना, जो सो गया वो हॉरिजॉन्टल, जो खड़ा हो गया, जो खड़े हैं वो क्या हो गया, वर्टिकल। कहने का मतलब जो सोया हुआ है, जैसे ये एकदम सोया हुआ है, ये क्या हो गया अपने लोग को, हॉरिजॉन्टल। और ये ऐसे हम खड़ा कर दी, से क्या हो गया, ये वर्टिकल, ठीक है, जान लिए। तो मैट्रिक्स क्या होता है, साथ साथ बोलिए, ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a मैट्रिक्स। कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स में m रो होगा और n कॉलम होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसे मैट्रिक्स। अच्छा ये तो समझ गए कि मैट्रिक्स हमें रो होगा और कॉलम होगा, ये तो समझ गए ना। हाँ, अब ये समझना हमें कि रो और कॉलम कैसे रहेगा, कैसे होगा वो, है ना, ये समझना है। तो देखिए, देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ये तो जानते हैं आप लोग, क्या है ये, बिग ब्रैकेट, जिसे हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं, तो उससे डिनोटेड किया जाता है उसे, या फिर स्मॉल ब्रैकेट से, क्या, या फिर स्मॉल ब्रैकेट से, या फिर डबल मोड से। ये भी देखेंगे, ज्यादातर ये तो नहीं मिलेगा, देखना ये और ये मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही मिलेगा ये तो, ठीक है ना। ज्यादा ये मिलेगा, कहीं कहीं पे ये मिलेगा, और बहुत ही कम चांस में ये मिल जाएगा आपको, क्या, एक बिग ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक डबल मोड, ठीक है, जिसमें डबल मोड लगा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लगा दे ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम डबल मोड में ऐसे कर देंगे तो वो मैट्रिक्स का हमें पहचान हो जाएगा। देखते हैं मैट्रिक्स का कैसा परिवार होता है। देखिए एक ले लिए, लेट मान लीजिए ए इक्वल टू ये है, ठीक है। देखिए अभी हम समझाए कि ये क्या है, कैपिटल ब्रैकेट है, क्या है, कैपिटल ब्रैकेट है, और उसमें जो परिवार है, उसमें जो एलिमेंट है ना, ये A11,
1 2 a 1 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 1 से n तक। अब ये 1 और n, यहाँ पे n बदल गया, मतलब 1 2 3 जा रहा था तो यहाँ पे n आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 ही है। कैसे है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 1 1, ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कहने का मतलब ये इस पर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है वही तो चेंज होगा, इसलिए हम मान लिए यहाँ पे n मान लिए, ठीक है। फिर भी 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट 2n तक जाएगा, फिर 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट 3n तक जाएगा। फिर कहाँ तक जाएगा, वो m टर्म्स से जाएगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसे कर लिए। और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ से जाएगा, हम इस लाइन को n माने और इस लाइन को m मान लिए, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या के लिए m1 m2 m3 डॉट 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 mn कर लिए। क्यों, देखो m क्यों किए और n क्यों किए, देखो यहाँ पे इधर ऐसे जा रहे हैं हम, तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, और ऐसे जा रहे हैं तो ये सेकेंड टर्म चेंज हो रहा है, तो हम सेकेंड टर्म को n ले लिए, और ये जो फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है ऐसे करके, दिख रहे हैं, अभी बतला रहे हैं ये क्या है, ये जो चेंज हो रहा है ये क्या है, m है, उसे हम m मान लिए। देखिए ये ऐसा हम अभी बात बोले हैं कि जो सो जाए वही तुम्हारा रो होता है, जो सोया हुआ दिखाई दे वो क्या होगा, रो। देख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए अगर ऐसे काम करेंगे अपने लोग, ऐसे, ये हमारा कॉलम हो जाता है ना, ये खड़े हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। जब ये कॉलम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 डॉट कहाँ पे जाएगा, m टर्म। देखिए ना m क्यों हो गया, यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे में कॉलम हो गया, ये ऐसे क्या हो गया, अरे भाई ऐसे जो होता है वो कॉलम होगा और ऐसे जो होगा वो रो होगा। तो यहाँ देखिए, अब देखिए ऐसे जा रहा है तो ऐसे में क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म m होगा, और ऐसे में क्या चेंज हो रहा है, n, ये ना सेकेंड टर्म चेंज हो रहा है, तो हम क्या किए, n ले लिए। अब क्या किए, ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, mn का, यानी कि m क्रॉस n, किस ऑर्डर का होगा, m क्रॉस n। तो हम यहाँ पे लिखवे दिए हैं ये किस ऑर्डर का है, m क्रॉस n, और इसे हम पढ़ेंगे कहते हैं। तो देखिए m क्रॉस n है तो हम क्या लिखेंगे, m बाई n मैट्रिक्स। इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, m बाई n मैट्रिक्स के पढ़ेंगे इसे, m बाई n, ये m क्रॉस n भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका दूसरा तरीका है, आपको ये भी कहीं पे मिल सकता है, तो ये भी जान लेते हैं, छोटा सा बात है। देखिए a बराबर हम ये मैट्रिक्स ले लिए, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स का है, जिसे हम m बाई n भी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो m क्रॉस n मैट्रिक्स का जब है, हमने यहाँ पे क्या लिखे, देखिए I m, कहने का मतलब 1 से बड़ा या बराबर I का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1 से बड़ा या बराबर, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। I बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे I जितना रहेगा, I का वैल्यू जितना रहेगा, I का वैल्यू कहने का मतलब ये होगा कि अगर A11 रहेगा, A12 रहेगा, A13 रहेगा, यहाँ पे A21 रहेगा, A23 रहेगा, सॉरी 22 रहेगा और A23 रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको I का वैल्यू और J का वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब ये I का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, इसमें फर्स्ट टर्म, इसमें जो है ये इसमें I ये है और J ये है, I ये है और J ये है, I ये है और J ये है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, जरूर बोलो, ठीक है। अब क्या करना हमें, अब यहाँ पे वही बात, देखिए ये I का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर, और I जो वैल्यू है उनसे बड़ा या बराबर M का वैल्यू होना चाहिए। M क्या है, हाँ M क्या, देखिए M रो बोलते हैं हम और N को कॉलम बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है, रोज कॉलम्स, ठीक है। एम को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में रो होगा और सेकेंड टर्म में क्या होगा, जल्दी बोलो, कॉलम, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, ये फर्स्ट टर्म वाले रो होता है, रो यानी कि देखिए 1 2 3 ऐसे करके जाएगा ना, तो कितने टर्म्स तक जाएगा, एम टर्म्स, एम हो गए। और कॉलम देखिए ऐसे करके कितने टर्म्स जाएगा, एन टर्म्स, यानी कि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन, वही बात यहाँ पे भी है कि जे का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर, और जो जे का वैल्यू होगा, क्या, जो जे का वैल्यू होगा वो एन के बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो आई और जे किस नंबर से आएगा, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 यानी 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, अब ये नोट्स क्या है, ये नोट है जो क्या है, देखिए नोट हम इसलिए बदला रहे हैं क्योंकि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यही चीज एग्जाम में पूछ दिया जाए तो गलत कर सकते हैं, ये नहीं बोल रहा आपको कि गलत कर देंगे, गलत कर सकते हैं आप, चांस ज्यादा होता है। तो अगर ये जान लेते हैं, अगर आपके पास आपको ये आता है तो अच्छी बात है ना, रिवाइज हो रहा है आपको। चलिए, तो देखिए, अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, क्या, अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स का जो हो तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आया है ना। आप लोगों में से कितने लोग कहते होंगे कि नहीं मुझे मालूम था, और आप लोगों में से कितने लोग कहते होंगे मुझे मालूम, हाँ। चलिए, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स फटाफट बोल देते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, हम बात यहां पर कर रहे हैं ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक ही रो होगा तो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ओनली 1 रो, अब ओनली 1 रो का मतलब क्या होगा, आप लोग जानते हैं ये जो है ये सारा क्या है, रो है, इसमें कितने रो है, n टाइम्स है, उसमें से एक उठा लेंगे तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। उसमें से एक थोड़ा उठा लेंगे तो क्या कहलाएगा अपने लोग का, रो मैट्रिक्स। तो वही बात है, हमने एग्जांपल पर ली, समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो मुझे कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमने एक उठा लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखने की चीज क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये बोलो, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक रो हो, सिर्फ वही रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो रो मैट्रिक्स की बात करें तो जिसमें सिर्फ रो हो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। रो का मतलब है एक अकेला। अरे भाई, अरे ये ऐसा में अकेला हो, ये ऐसा वाला में नहीं बोल रहे, ऐसे में अकेला होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या है इसमें, ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, अभी बोलते बात बोल रहे हैं ऑर्डर के बारे में। देखिए, ऑर्डर m क्रॉस n हो ना ऐसा रूप में, तो वो मेरा ऑर्डर हो जाता है। अब जिस भी ऑर्डर में देखो, यहाँ पे 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, 1 into 1 ऑर्डर का हो सकता है, 1 into 3 ऑर्डर का हो सकता है, 1 into 10 ऑर्डर का हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही तो रो मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत, अरे भैया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हम यहाँ के बात वो नहीं बोल रहे, यहाँ के बात नहीं बोल रहे, हम यहाँ के फर्स्ट टर्म के बारे में बात बोल रहे। यहाँ पे रो होना, सॉरी 1 होना चाहिए, तो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। समझ में आया, तो आगे बढ़े, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अभी भी बात की हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स क्या होता है वो तो आप लोग याद होएगा, जिसमें अकेला आदमी सोया हुआ हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना।
अब आते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स वही है, ए मैट्रिक्स हैविंग, क्या है, हैविंग ओनली वन कॉलम, क्या, ओनली वन कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये होगा कि सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक आदमी खड़ा हो और उसके आस पड़ोस में कोई ना हो, तो वो मेरा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कहना का मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक मार्कर यहाँ पे ऐसे में खड़ा है और ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर एक सोया हुआ हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, रो समझ गए ना, रो यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब सोया हुआ। ठीक है, कॉलम के यानी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़े। अब वही बात यहाँ पे वन कॉलम, अब यहाँ हाँ वन हो, सिर्फ एक ही उसमें, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहे कुछ भी -2 ले रहे, -5 ले रहे, 3 ले रहे और भी, तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इसमें कितने कॉलम है, देखिए एक ही है। तो ये अकेले खड़े हैं तो कॉलम, अकेला सोया हुआ है तो रो। ओके, बस समझने के लिए देखिए इनका जनरल मेथड क्या होता है। जनरल मेथड ये होता है कि इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख देते हैं, और जब देखिए इधर देखिए, जब हमें कहीं पे ऐसा दिखाई दे m×1 यहाँ ऐसे, तो समझ जाएंगे, क्या समझेंगे, हाँ अगर ऐसे दिखाई दे तो हाँ क्या होगा, रो, ये क्या होगा, रो, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म पे 1 दिखाई दे तो कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट टर्म पे 1 दिखाई दे तो रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलते आगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम है नल मैट्रिक्स। कहते हैं ना भैया हम तो पूरे नल है अभी, है ना, किसी से पैसा मांगने जाओ भी, है ना, अपने फ्रेंड से आप मांगने जाओ, आपको लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादातर उसके पास पैसा नहीं रहता है, अब उससे मांगने जाओ, भाई मुझे तो पैसा दे दे, भाई हम तो अभी नल है, मतलब समझ गए ना, है ना। तो नल के मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो चलते डिफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया, समझना भी नहीं है, समझना नहीं है भाई, क्या समझ कर क्या करोगे, बस आपको ये आना चाहिए ना कि ये होता है, बस यही तो कर रहा हूं मैं। आइए रखने से क्या होगा, है ना। ए मैट्रिक्स इज हुज एलिमेंट आर जीरो, यानी कि सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। गुड, तो सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। और एक और नाम होता है नल मैट्रिक्स। हम तो नल हो चुके हैं, लुट गया मैं। ठीक है, तो आइए चलिए आओ, है ना। देखिए 1×1 मैट्रिक्स जीरो है, इसका एलिमेंट नल मैट्रिक्स, है ना। 0 0 है, 1 2 का है, ऑर्डर क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, 1 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 2, और देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नहीं लिखा है 2 2। कहने का मतलब सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो इज कॉल्ड। तो चलिए, तो नल मैट्रिक्स समझिए, सारा एलिमेंट जीरो होगा तो हाँ, तो नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब कुछ है ना, ये सब थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना। तो याद तो सारा का सारा डिफिनेशन याद नहीं, बस समझना है आपको कि कॉलम मैट्रिक्स ये होता है, नल मैट्रिक्स क्या ये होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, चलिए। तो ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो, क्या हम बोल दिए भाई, हम बोल क्या दिए, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कुछ समझ में, अभी तक समझना भी नहीं है और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, खुशी मनाना है, मिठाई खिलाओ, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा मतलब आप वहां पे है तो हम नहीं खाएंगे, जरूर आप खिलाएंगे हमें, हम जानते हैं ना। आइए, तो ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हो गया, वाह वाह, देखिए आप लोग में से कितने लोग तो
समझदार इतने हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये होगा कि सेम रो होगा और सेम कॉलम होगा, कहने के मतलब होगा कि अगर एक ही रो होगा एक ही कॉलम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, दो ही रो होगा दो ही कॉलम होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो ये किसका, ये मैट्रिक्स जो है ए नंबर का, ये किस ऑर्डर का है आप लोग बतलाओ? 2x2, आप लोग बताइए 2x2 का इस ऑर्डर क्या है? 3 3 का है। जब 3 3 का है कहने का मतलब अभी हम डिफिनेशन जाने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का कि रो भी और कॉलम में क्या होना चाहिए।